हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनएससी ईडीयू वर्ल्ड में। आज हम लोग टॉपिक 8 पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर 2 का ही ये है, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। ये लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर 8 का, बच्चों ध्यान देना। एंड इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लास्ट में मैं मेंशन करूँगा, तो उसे आप बनाना, है ना। एंड अभी चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इससे पहले कि मैं यहाँ आपको बताऊँ, इसमें आपको आज बुक में बताने वाला हूँ थोड़ा बहुत, तो उससे समझ में आ जाएगी थोड़ी ज़्यादा। और उसके बाद मैं ये क्लियर कर दूँगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। वो कहता क्या है कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत, ये दोनों जो थे, इन दोनों के जो रिलेशनशिप जो थे दोनों देशों के, लगभग ये कहता है कि भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए। लेकिन इसमें सभी में वैसे सारे रिलेशन जो थे सभी देशों के साथ भारत के अच्छे थे, किंतु जो सबसे गहरी रिलेशनशिप जो बनाया वो भारत और रूस के थे बच्चों, है ना। क्या? क्योंकि देखो, भारत की नीति एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध बनाने में मतलब कामयाबी हासिल किया, है ना। दरअसल क्या था कि भारत रूस के आपसी संबंध इन दोनों देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते थे। इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन था, बॉन्डिंग जो था, वो ज़्यादा मजबूत हुआ। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पे आप सभी के बुक में ही है ये, कि भारतीय हिंदी फिल्मों के जो नायक हैं, राज कपूर उस समय से लेकर अभी तक के अमिताभ बच्चन एंड अभी जो भी आने वाले हीरो हैं, उन सभी के जो थे वो रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर में जाने जाते थे। मतलब उस समय से सभी लोग इन्हें जानते थे। तो ये एक कारण प्रमुख था कि भाई ये सभी जो लोग थे वो आपसी विचारधाराओं में तालमेल खाता था एंड इनका रिलेशन अच्छा बना, है ना। एक चीज़ यहाँ पे आप ये है कि इसे पढ़ लेना, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन मेन रूप से है कि भारत और सोवियत संघ के रिलेशन जो है उसके चर्चे। तो ये बुक आप हिंदी मीडियम में हिंदी लिखा हुआ है एंड इंग्लिश वाले में आप सभी अपना देख लेना, इसे पढ़ लेना, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। भारत और रूस दोनों का जो सपना था वो एक ही जैसा था, वो था बहुब्रीही विश्व का, है ना। अब क्या है कि बहुब्रीही विश्व इन दोनों देशों का आशय यह है, मतलब बहुब्रीही विश्व से क्या आशय है, तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो, जिसमें सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो। यानी किसी भी देश पर यदि हमला हो तो सभी देश उसके लिए अपने उस पर हमला ना मान के अपने आप पे हमला माने और अपने लिए खतरा हो और खतरा समझे और उस पर कार्रवाई करे। समझ में आई बात? मतलब यदि कि सपोज करो कि अभी हमारे भारत और चाइना से रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं, तो अगर यदि भारत का चाइना से युद्ध होता है, तो इसमें रूस ये ना समझे कि यह भारत और चाइना के बीच में है, वो भारत की मदद करने के लिए आए, है ना। इस तरीके की मतलब होता है बहुब्रीही, यानी कि दूसरे देशों पे जो संकट आती है उसके अपने मित्रों पे, तो वो भी अपने आप को उस संकट से घिरा हुआ महसूस करे और उससे अपने मित्र को उस संकट से दूर करे। समझ गए? उसके बाद है कि 2001 के जो भारत रूस के सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच जो 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर हुआ था। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे मैंने लगता है मैं अपने नोट्स में मेंशन नहीं किया हूँ, उसे आप लोग मेंशन कर लेना बच्चों, है ना। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने पर चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मामले में फायदे हुए हैं, है ना। रूस को इन संबंध में सबसे बड़ा जो फायदा ये होता है कि देखो, भारत आखिर रूस के साथ ऐसा रिलेशन क्यों बना रहा है और रूस जो है वो भारत से इतना क्यों जुड़ेगा, इसका कारण तो मैंने पहले बताया कि इन दोनों की संस्कृति आपस में मैच खाती है। एंड उसके बाद जो है
वो है भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा। अब देखो क्या है कि इसमें भारत रूस को अधिकांश सैनिक साजों का सामान जो है मतलब भारत जो है वो सैनिकों के लिए जो सामान होता है वो अधिकांश रूस से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि भारत, अब देखो ये तो था भारत और रूस में भारत के फायदे। अब यहाँ पे देखो क्या है कि भारत चूंकि तेल के आयात देशों में एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो ये रिलेशन जो था, ये दो तीन रिलेशन है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे आप जरूर लिखना अपने नोट्स में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। एंड उसके बाद देखो क्या है कि भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान, तुर्किस्तान के साथ भी चल रहा है। तो एक यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि भारत रूस के अलावा और किन किन देशों के साथ ऊर्जा आयात के लिए ऊर्जा आयात बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो उसका आंसर होगा कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। आप सभी यदि बढ़िया से पढ़ोगे तो इसी में सारा ऑब्जेक्टिव होता है। मेरा क्वेश्चन जितने भी आप सभी को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, कुछ दिनों के बाद मैं लेसन 1 और 2 दोनों का क्वेश्चन आप सभी को बनाकर मैं दूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी एंड उस टेस्ट सीरीज के लिए आप सभी को मैं कुछ अलग व्यवस्था करूंगा जिससे कि आप सभी को वो फायदा हो और मुझे भी ऐसा लगे कि आप सभी पढ़ रहे हैं ना। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करने का भी करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणिक योजना के लिए महत्वपूर्ण है। परमाणु मतलब परमाणु है ना। अब क्या है देखो यहाँ पे एक और लास्ट पॉइंट मैं पढ़ लेता हूँ कि भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं के लिए भी साझेदारी है। ये दोनों आपस में वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी सपोर्ट करते हैं। एंड इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव आप सभी का, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बना लेना। ये SW मैं यहीं पे दे रहा हूँ बच्चों, आप सभी बना के मुझे सेंड करोगे। कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में भी फोटो आप खींच कर भेज सकते हो, मैं वहाँ भी देख लेता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, है ना। अब देखिए इसका मैंने हिंदी और इंग्लिश में बना के रख दिए हैं जिन बच्चों के लिए दिक्कत होता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश वाले भी बच्चे हमारे साथ हैं, तो मैं उनके लिए एक बार ये लाइन कंप्लीट कर देता हूँ। इंडिया मेंटेन और कोऑर्डिनेट with all the post-communist countries, the strongest relation of India is still with Russia. मीन्स भारत ने साम्यवादी रह चुके लगभग सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है, लेकिन भारत का सबसे जो महत्वपूर्ण संबंध है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप विद इंडिया ऑफ इंडिया इज स्टिल विद रशिया, यानी रूस के साथ। नेक्स्ट है इंडो Russian relation is an important aspect of India's foreign policy, है ना, विदेशी नीति। Both of countries share a vision of a multipolar world order, है ना, बहुब्रीय देश व्यवस्था। तो क्या कहता है कि भारत और रूस का जो संबंध है वो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, एंड दोनों देशों का सपना जो है वो बहुब्रीय देश व्यवस्था की है। इंडियाज गॉट बेनिफिट फ्रॉम रशिया ओवर issues like Kashmir, energy supplies, access to Central Asia, balancing its relation with China। यानी कि क्या कहता है कि भारत को कश्मीर रूस आपूर्ति, मध्य एशिया तक पहुंच में चीन के साथ भी अपने संबंधों को संतुलित करने जैसे मुद्दों पर रूस का लाभ मिला है बच्चों, है ना। एक और है, इसको भी पढ़ लेते हैं। रशिया स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट ऑफ रशिया। मैंने बताया कि इंडिया जो है वो रूस को दूसरा सबसे बड़ा
हथियार बाजार यानी हथियार खरीदने वाला देश है। बोथ ऑफ कंट्रीज हैव कोलैबोरेट ओवर मेनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और ये दोनों कंट्री जो है वो एक दूसरे के वैज्ञानिक, और ये दोनों जो देश हैं वो कई वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी सहयोग कर रहे हैं। ये तो हो गया क्लियर आपका। अब है इसका क्वेश्चन, जो पिछले लेसन का भी मैंने कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें मेंशन किया और एक क्वेश्चन आज का है कि भारत के साथ रूस संबंधों की विस्तृत चर्चा करें। एक्सप्लेन इंडियो एंड रशियन रिलेशनशिप, है ना। इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है बच्चे, मतलब फुल, जो मैंने आपको यहाँ पे एक क्लू भी दिया था कि यहाँ से इसे आप ध्यान में रखना है ना, तो ये आप बढ़िया से आप लोग ध्यान दे देना। एंड दूसरा क्वेश्चन है 1991 के बाद यूगोस्लाविया से अलग हुए मुख्य देश कौन कौन थे, है ना। तो इसका भी आप सभी आंसर बता दीजिएगा कि ये किसका है। ठीक है, तो बच्चों आज रहने देते हैं आज के लिए। एंड आप सभी मुझे बताइएगा किसका फीडबैक क्या रहा, और आज के लिए इसे रहने देते हैं। जय। अब अगला लेसन जो नेक्स्ट को सभी का जो वीडियो बनेगा वो होल ऑफ लेसन होगा, यानी पूरे लेसन का निचोड़ जो होता है उसके, तो उसे मिस नहीं करना, उसे ज़रूर देखना। और बाकी सारा अपना फीडबैक एज यूजुअल ही देते जाना, मुझे अच्छा लगता है बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।